हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, लास्ट मीटिंग में मैंने आपको नंबर एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करवाया था। आज मैं आपको पार्ट सेकंड करवाने वाली हूँ। तो जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा क्योट हो जाए। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये संख्या के गुणा के आधार पर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7:56 9:? यहाँ में देखना है कि 7 का 56 के साथ क्या रिलेशन है। तो हम देख लेंगे कि अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो आपका यहाँ 56 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको 9 दिया हुआ है, तो 9 का भी मल्टीप्लाई हम 8 से करें तो 9 8 जा आपका हो जाएगा 72। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 7:56 9:? ये सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसका भी हम जब रिलेशन देखेंगे तो 7 का 8 से मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है। तो यहाँ पे भी 9 है, 9 का 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 72। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो 72 है वो इन ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखते हैं किस तरह से होता है ये क्वेश्चन। ये तो हम देख पा रहे हैं कि 7 का जो 56 के साथ रिलेशन है वो 8 का गुणा करने पर ही आ रहा है, 8 का मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि 7 में अगर 1 प्लस किया जाए तो 8 आता है। इसी तरह 9 में 1 प्लस किया जाए तो 10 आता है। तो हम 9 का मल्टीप्लाई 1 डिजिट आगे यानी कि 10 से कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 12:140 156 ? तो हम देखेंगे 12 का 140 के साथ क्या रिलेशन है। तो 12 का 140 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अगर हम 12 का 150 के साथ देखें तो 12 का 13 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा 156 आ जाता है। इसी तरह अगर हम 140 का मल्टीप्लाई भी 13 के साथ करें तो आपका आ जाएगा 1820, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 7:24 ? यहाँ आपको करना है अंकों का गुणा करने के बाद जोड़ना। तो अगर हम 7 का गुणा करें 3 से तो आपका हो जाएगा 21, और अगर इसमें हम 3 ही प्लस कर दें तो आपका हो जाएगा 24। ये आपका रिलेशन हो गया अंकों का गुणा करने के बाद जोड़ना। इसी तरह हम दूसरा कर लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है यहाँ 30, इसमें भी हम 3 मल्टीप्लाई करें तो आपका हो गया 90, और अगर हम इसमें 3 प्लस करें तो आपका हो गया 93। तो यहाँ आपको 100 दिया हुआ है तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ आपको 23 और 72 दिया हुआ है तो 23 का करके देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 69, और अगर इसमें हम 3 ही प्लस कर दें तो आपका हो गया 72। 23:72 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 23:29 41 ? तो इसमें भी हमें देखना है 23 का 29 के साथ क्या रिलेशन है। 23 का 29 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनना, और 41 के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ जो आपको 23 दिया हुआ है, यहाँ अगर 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह 29 दिया हुआ है, इसमें हम 2 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो आपका 18 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये आपका 3 गुना है। इसी तरह यहाँ हमारा दिया हुआ है 41, 4 के साथ 1 में मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 4, और 4 का 3 गुना होता है
12। तो अब हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका गुणा करने पर 12 आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन 43 है। 43 यानी कि 4 इंटू 3 होता है 12, यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्योंकि 4 5 जो 20 होते हैं, 4 8 जो 32 होते हैं, तो ये नहीं होगा। 4 9 जो 36 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 7:61, डबल रेशियो 9 रेशियो क्वेश्चन मार्क। पहले देख लेंगे हम इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये आपको जो करना है, अंकों के गुणा करने के बाद घटाना है। तो अगर हम 7 का 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 63। 7 9 जा 63। और अगर इसमें हम 2 माइनस कर देते तब आपका 61 आता है। इस तरह अंकों का गुणा करने के बाद घटाया। तो इसी तरह हम 9 का करेंगे, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आ गया। और इसमें अगर हम 2 माइनस कर दिए तो आपका हो गया 79, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 21:3, डबल रेशियो 574 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में हम रिलेशन पता कर लेंगे। तो ये हो रहा है आपका अंकों के भाग के आधार पर। तो 21 का अगर 3 से भाग करें तो आपका हो जाएगा 7। तो इसी तरह अगर हम 574 का 7 से भाग करें तो आपका हो जाएगा 82। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है 12:7, डबल रेशियो 16 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम 12 का 7 से रिलेशन देखें, आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है अंकों का भाग करने के बाद अंकों को जोड़ना। तो अगर हम 12 का भाग 2 से करें तो आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद हम अगर 1 प्लस कर दें तो आपका 7 आ जाएगा। तो ये आप अंकों का भाग करने के बाद अंकों को जोड़ दिया। इसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। 16 में 2 का भाग करेंगे 8 हो जाएगा। फिर हम इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 51:15, डबल रेशियो 63 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। यहाँ भी आपको अंकों का भाग करने के पश्चात आपको उसमें अंकों को घटाना है। उसमें हम जोड़ रहे थे, इसमें हम घटाएंगे। तो अगर हम 51 का भाग 3 से करें तो आपका हो जाएगा 17। और अगर इसमें हम 2 माइनस कर दें तो आपका 15 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 63 में भी 3 का भाग करें तो 21 हो जाएगा। और इसमें हम 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7:88, डबल रेशियो 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों का रिलेशन देख लेंगे। इसमें आपको अंक के साथ कुछ अंकों को जोड़ना है। 17 में कुछ प्लस करना है जिससे कि 88 आ जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 17 में अगर हम 7 1 प्लस करें तब आपका 88 आता है, यानी कि 17 का अपोजिट। इसी तरह 15 में 5 1 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 66। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ 164 रेशियो 143, डबल रेशियो 211 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आपने देखा था कि ये अंकों में कुछ जोड़कर तब हो रहा है। तो जोड़ने पर 143 तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब छोटी डिजिट है। तो अगर हम 164 में कुछ जोड़ें तो 211 आ सकता है। तो अगर हम 164 में 47 प्लस करते हैं तब हमारा 211 आता है। इसी तरह हम 143 में भी 47 प्लस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 190, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 13:24, डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो 13 का 24 के साथ रिलेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 में 11 प्लस करने पर 24 आता है। इसी तरह इन ऑप्शन में से किस में 11 प्लस करने पर इसका दूसरा जोड़ा आ रहा है।
तो 45 में अगर हम 11 प्लस करें तो 54 आएगा, तो ये गलत है। 56 में अगर हम 11 प्लस करें तो 67 आएगा, तो ये भी गलत है। 35 में अगर हम 11 प्लस करें तो 46 आएगा, तो ये भी गलत है। और 57 में अगर हम 11 प्लस करें तो 68 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें भी आपको देखना है कि 3265 का 4376 के साथ क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही रिलेशन इसका इनमें से किसी एक के साथ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।